ये बीन बजाएं। अब ये बीन की आवाज ही हमें उस नागिन और बाबा तक पहुंचाएगी। हे भगवान, बस कुछ ही टाइम बचा है। झुमकी पक्का जंगल में बाबा के पास ही गई होगी। आज तो इंद्रदेव बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तू बड़ा शातिर है त्रिका, रक्षा रेखा बना ली। नागिन! नागिन आ गई! आश्रम की ये हालत, इसका मतलब वो यहाँ आ गई है। भाई साहब, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप ठीक है ना? वो आ गई, बहुत गुस्से में थी। सबको मार डालेगी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, क्या था? क्या हुआ था? तो बाबा ने मुझे रोकने के लिए अग्नि घेरा बना रखा है। सबकी बीन अंदर रखी है, लाओ जल्दी। वो जा रही नागिन। बाबा तक पहुंचने के लिए
मुझे ये सुरक्षा रेखा पार करनी होगी, मगर कैसे? मिल गया रास्ता। त्रिकाल, तेरा ये रक्षा कवच तो पानी में बह गया। देख त्रिकाल, हम समय के कितने पाबंद हैं। तेरा साश करने हम यहाँ हैं। हमारा इंतजार कर रहा था ना तू? रुक जाओ, मेरे पास मत आना। नगीना, मैं कहता हूँ रुक जाओ। भाग त्रिकाल, भाग। बाबा कहाँ है? वो नागिन बाबा के पीछे जंगल में गई है। देखिए, अगर हमें बाबा को बचाना है, मुझे आपकी मदद लगेगी। हमारे बाबा को बचाना है? बोलिए दीदी, क्या मदद करनी होगी आपकी? वही बता सकते हैं कि नागिन हमारी जिंदगी में किस मकसद से आई है। कहाँ भाग रहा है? हर जगह देख लिया हमने, बाबा तो कहीं नहीं मिल रहे। बाबा जी दीदी। आप एक काम करिए, ये बीन बजाएं, इससे उस नागिन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये बीन की आवाज ही हमें उस नागिन और बाबा तक पहुंचाएगी।
ओह, तो आ गए तुम्हारे शिष्य। तेरा अंत अब निकट है। जब तक ये बीन बजेगी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये क्या हो गया? हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर से कुछ आवाज आई। हर हर महादेव। बाबा, हर हर महादेव। बाबा, हे भोलेनाथ, ये बाबा, बाबा, बाबा आप ठीक है ना? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं, यही मेरा अंत समय है। मुझे माफ कर देना बेटा, हमने जो कहा हम उसे पूरा नहीं कर सके। नहीं बाबा, ऐसे मत कहिए, बल्कि आपने तो कोशिश की। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, मैं आपकी आभारी हूँ। बाबा, महादेव की खातिर मुझे बताइए, उस नागिन को मेरे पति से क्या चाहिए? वो क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी है? उसका मकसद क्या है? बेटा, इस नागिन की कहानी एक ही इंसान है जो खत्म कर सकता है, और वो है नागेश्वर। नागेश्वर? हाँ बेटी, अब नागेश्वरी तुम्हें इस नागिन तक पहुंचा सकता है। बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को बचाने के लिए नागेश्वर को ढूंढ कर रहूंगी। और अब तो मेरी जिम्मेदारी दुगनी हो चुकी है। मुझे आपको भी इंसाफ दिलाना है, उस नागिन से हिसाब चुकाना है। मैत्री, मैत्री, ये सब क्या चल रहा है? इतनी रात में तुम जंगल में करके रही?
वही पाखंडी बाबा जो हमारे घर पे आया था और झुमके के साथ इसने ये सब चल क्या रहा है? मैत्री, मेरी बात का जवाब दो। कर क्या रही थी तुम जंगल में? क्या छुपा रही हो? मैं बस सच जानना चाहता हूं। और वो भी मर्डर। वो औरत और ये बाबू, जहां लोग मरते हैं वहां तो मौजूद होती हूं मैत्री। सब क्या चल रहा है मैत्री? मैं सच जानना चाहता हूं। हर्ष, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और कुछ समझना नहीं चाहता। हर्ष, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर प्लीज इस वक्त घर चलो। भाई साहब सुनिए, अब बाबा का अंतिम संस्कार अच्छे से कर दीजिएगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चलो। मैत्री, लेकिन ये बाबा, मैत्री, मैं रास्ते भर से तुमसे एक ही सवाल किए जा रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ बताओ ना, बात क्या है? वो जंगल में बाबा कौन था? वो हर्ष, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है गाड़ी स्लो चलाया करो, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? क्या? ये मेरे सवाल का जवाब था। मैत्री, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? सर जी, आपके लिए पानी। थैंक यू चुमकी। तुम्हें पता अभी क्या हुआ? ये मैत्री और मैं बाहर गए। झुमकी, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारे सर को कितनी बार समझाती हूँ कि गाड़ी धीरे चलाया करो, पर मेरी सुनते कहाँ हैं? क्या बोल रही हो मैत्री तुम? अब चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। हर्ष, आ जाओ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो मैत्री, तुम कसम स्वर्ण बनेगी। मैत्री कुछ तो छुपा रही है। ऐसी कौन सी बात है जो उसके गले तक आकर मुड़ गई? हम पता लगा के रहेंगे। यहाँ तो सब शांत लग रहे हैं। ये मैत्री के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या? मैं जानती थी झुमकी, तू हमारे रूम में जरूर चेक करेगी। सोचा दोबारा देख लेती हूँ, कहीं तुम हमारे सामने नाटक तो नहीं कर रही हो। मैत्री, तुम्हारे इस अजीब बिहेवियर से मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारी फिक्र होती है मुझे मैत्री। बताओ ना, कर क्या रही हो तुम? हर्ष,
मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे भी तुम्हारी और परिवार वालों की फिक्र है। तुम्हारा भी सही। एक तो मुझे कसम दे दी इस टॉपिक पे तुमसे कभी कुछ पूछूं ना। अरे मुझे जो टेंशन हो रही है उसका क्या मैत्री? हर्ष, वो टेंशन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बस थोड़ी सी पेशेंस। सब बताऊंगी। मतलब मुझ पे भरोसा नहीं था? हर्ष, ऐसी बात नहीं। आई एम सॉरी, पर मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हर्ष, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। आज तुमने जो कुछ भी देखा, प्लीज किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और ये मैं ऐसा क्यों करूं? वो इसलिए क्योंकि अगर घर वालों को हल्की सी भी भनक लग गई ना तो सब परेशान हो जाएंगे, सब टेंस्ड हो जाएंगे ना। एक बात और थी, बोलूं? जब इतना सब कुछ बोल रहे थे भी बोल। I love you. हर्ष, कहाँ चला गया? हर्ष, हर्ष, हर्ष कहाँ हो? वॉशरूम में भी नहीं। कहाँ चला गया हर्ष? सब लोग बेहोश हैं, पर खाना तो सबको मैंने खिलाया था। मतलब झुमकी ने अपनी ताकत से सबको वश में किया है। सब उससे सम्मोहित हो गए हैं। चल क्या रहा है इस नागिन के दिमाग में? मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। वहाँ कुछ है क्या? मैं नागेश्वर बाबा को ढूंढ के ही रहूंगी। जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। झुमकी, झुमकी, झुमकी भी नहीं है। कहीं मेरा हर्ष खतरे में तो नहीं? क्या करने वाली है वो हर्ष के साथ? हे भगवान, हर्ष की रक्षा करना। मैं अपने हर्ष को ढूंढ कर आऊंगी।
तू खुद को बहुत होशियार समझती है मैत्री। एक इच्छाधारी नागिन के साथ चला के अब देख हम तुझे ही कैसे तेरे ही जाल में फंसाएंगे, क्योंकि हर्ष सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। पता नहीं हर्ष कहाँ होगा। तू हम पे शक करती है और मुंह में मीठी बनती है। अब देख तेरा ये नाटक हम कैसे खत्म करते हैं। हर्ष! हर्ष! हर्ष की रिंग? झुमकी के पैर के निशान और उसके साथ किसी और के पैर भी है। इसका मतलब कोई और भी था उसके साथ और घर पे तो सब सो रहे हैं। इसका मतलब हर्ष हर्ष झुमकी के साथ है। हे भगवान, हर्ष किसी मुसीबत में ना हो। झुमकी हर्ष के साथ क्या कर रही होगी? मुझे पता करना होगा। मुझे हर्ष के पास जाना होगा। हर्ष! हर्ष की घड़ी? अगर उस झुमकी ने हर्ष के साथ कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आ मैत्री, आ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब हम तुझे कुछ ऐसा दिखाएंगे मैत्री कि तू खुद ये कहेगी कि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। और एक बार हमें पता चल गया कि तू हमारा सच जानती है, बस उसके बाद हम तुझे मार डालेंगे।
मैत्री, आजा। देख, तेरा हर्ष हमारे पास है। आ, अपने हर्ष के पास आ। ये आवाज कैसी? मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना। मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया, नागिन क्यों बनी है? क्या चाहती है वो? महादेव, रक्षा कीजिए मेरे पति की। मैत्री, मैत्री शांत, शांत रहे, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। इस नृत्य क्रम का एक फायदा तो हुआ, मैत्री को हमारी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है, वरना कसम स्वर्णमणि की आज नहीं बचती मैत्री। वहां कुछ है क्या?
मैत्री अगर यहाँ छुपी होती तो हमें दिख जाती। इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। हर हर महादेव। ये रुमाल तो यही पड़ा है। सामान तो सब वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने किया है। इसका मतलब मैत्री यहां नहीं आई। अगर आती तो इसे जरूर उठाती। अब मुझे घर जाकर देखना पड़ेगा। मुझे उस नागिन से पहले घर पहुंचना होगा। मालकिन साहिबा तो आराम फरमा रही है। इस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि इसका पति हमारे साथ था। बाहर। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं झुमकी कि तेरे बिछाए जाल में फंस जाऊंगी। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तूने सबको वश में किया और सिर्फ मुझे छोड़ दिया। और फिर रोड पे जो तूने मेरे लिए सामान छोड़ा था वो देख के तो मैं समझ गई थी कि ये तेरी कोई नई चाल है। मैं जानती हूं तू हर्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि तू आई ही हर्ष के लिए है। अब बस मुझे नागेश्वर मिल जाए, तेरा सारा सच बाहर आ जाएगा और उसके बाद मैं तेरा पर्दाफाश करूंगी।
अरे दीदी आप दोनों फिर से रसोई में चले चले हटे, हम बना देते। अरे नहीं झुमकी, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो तुम ही हर रोज खाना बनाओगे तो हम भूल जाएंगे ना खाना बनाना। और वैसे भी मेरी ना आँख खुल गई थी तो पहले सोचा बच्चों का टिफिन बना देती हूँ, लगे हाथ नाश्ता भी बना दिया। तुम इतना कुछ करती हो हमारे लिए, पर अब हमें तुम्हारे बिना रहने की आदत डालनी होगी। हमारे बिना? दीदी ये आप क्या बोल रही है? हम समझे नहीं। वो दरअसल क्या है ना झुमकी, उस दिन तुम्हारे साथ जो हुआ ना, बाबा आ गए थे घर में जब तू अकेली थी। पता नहीं क्या क्या अजीब हरकतें कर रहे थे तेरे साथ। तब से ना चाची जी तुझे लेकर बहुत डर गई हैं। और वो अपने गांव से तुम्हें लेकर आई थी, तुम उनकी पड़ोसी थी। अब तुम हो अनाथ लेकिन तुम्हारा परिवार तो है ना, इसीलिए वो तुम्हें गांव वापस भेजना चाह रही है। और हम तेरी सेफ्टी के लिए मना नहीं कर पाए। ना दीदी ना, हमें गांव वापस नहीं जाना है दीदी। हमारा मन यहाँ पे पूरा दिन लगा रहता है। बच्चे हैं, माँ जी हैं, आप लोग हैं। गांव में ना जाके दिन काटे नहीं काटता है दीदी। प्लीज दीदी हमें रोक लीजिए दीदी प्लीज। हम समझते हैं झुमकी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। चाची जी इस घर की बड़ी है, वही सारे फैसले लेती है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। है ना नंदू? हाँ मैत्री बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब झुमकी माना कि तुम बच्चों का ध्यान रखती हो, खाना इतना अच्छा बनाती हो, लेकिन अब मम्मी जी ने कह दिया तो उनकी बात तो नहीं टाल सकते ना। आप ऐसी बातें कर रही हैं, आप समझाइए ना दीदी। हाँ आप माँ जी से एक बार बात कीजिए। आप एक बार बात करेंगी ना तो वो जरूर आपकी बात मान लेंगी, वो कभी टालेगी नहीं। हमने देखा है ना दीदी। नहीं तू ठीक कह रही है, चाची जी मेरी बात सुनती है और मैं कोशिश भी करती, हम कोशिश करते, लेकिन झुमकी हमें पता देर से चला ना, उससे पहले चाची जी ने तेरे मामा जी को बुला लिया था। ना दीदी ना, प्लीज हमें नहीं जाना, हमको गांव वापस नहीं जाना। प्लीज रोक लीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं दीदी। ऐसा मत करो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, वो चाची जी बड़ी है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। झुमकी बेटा, तेरे मामा है बेटा, तुझे बुला रहे, आजा। ये लो, तुम्हारे मामा जी तो तुमसे भी ज्यादा तेज निकले, सारे काम निपटा कर आ भी गए। जा मिल ले, खुश होंगे तुझे देखकर। झुमकिया, ओ झुमकिया, अरे बबुनिया बाहर तो आओ, देख मामा आया है। चल हम भी बाहर ही है। हाँ, आजा। पर आजा मामा जी से मिल ले, आजा झुमकी। दीदी एक बात तो सुनिए। हाँ मामा जी, हम पहुंच गए हैं कुसुम माँ जी के घर पे। हाँ द्वार पे हैं, अब अंदर जाएंगे। अच्छे से सबकी सेवा करना, कुसुम जी हमारी बहन जैसी हैं, गांव देहात की बात है। ठीक है मामा जी, अब हम अंदर जा रहे हैं, रखते हैं, प्रणाम। कसम स्वर्ण बनेगी, इस घर तक और हर्ष तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलता। इसलिए तुझे मरना पड़ा, क्योंकि अब मैं तेरी जगह झुमकी बनकर इस घर में रहूंगी। जो बाहर खड़ा है उसकी भांजी को तो हमने कब का मार दिया था। अगर हम इस रूप में बाहर जाएंगे तो हमारा भांडा फूट जाएगा।